अगर यही मामला आरजेडी के सरकार में हुआ होता, अगर अभी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होते, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जुलूस निकाल चुकी होती और कहती कि ये जंगल राज चल रहा है। बिल्कुल, और खासतौर पे बेटियों पर। लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है, हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है? बिहार में 1,80,00,000 यादव जी, अकेले बिहार की मैं बात बिल्कुल। अगर 14% देखिए तो अकेले बिहार में 1,80,00,000 यादव। नीट का ही मामला है, ज्यादातर मामला वही उठाया जा रहा है कि जो नीट वाला मामला है उसको दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे थे पप्पू यादव, उनके हाथ को सबूत लग गया था, लगातार खुलासे कर रहे थे। इस मुद्दे को अकेले वो सांसद है जिन्होंने लोकसभा में बजाते बॉडी पर पोस्टर बैनर लगाकर घूम भी रहे थे। लेकिन भाई वीरेंद्र के बाद में सबसे ज्यादा गौर करने वाली जो बात रही वो बाढ़ और मोकामा को टारगेट कर रहे थे। उनके बयान में बाढ़ और मोकामा शब्द आया। जी। मतलब नीतीश कुमार और अनंत सिंह। लेकिन हर जाति में अपराधी है, बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं। तो क्या बिहार में जाति देखकर, मजहब देखकर इनकाउंटर एनडीए गठबंधन की सरकार कर रही है? ये सवाल खड़े किए हैं भाई वीरेंद्र ने। पहले एक बयान सुनिए भाई वीरेंद्र का, विधानसभा के अंदर जब वो एंट्री लेते हैं तो उन्होंने बयान दिया है। जिस सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या हो और हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है, तो ये सरकार अपने से कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। न कोई फंसाता है, न कोई बचाता है, इस तरह की बातें हो रही है। और इस सूबे बिहार में हम अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन एक ही जाति के लोग अपराधी नहीं है, हर जाति में अपराधी है, तो केवल एक जाति के अपराधी को ही क्यों गोली मारी जा रही है? ये पूछना चाहते हैं सरकार से, और बिहार की जनता भी जानना चाहती है। एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही केवल अपराधी क्यों घोषित कर रहे हैं आप? हम अपराधी के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हर जाति में अपराधी है, बगल में बाढ़ है, मोकामा है, कई और जगह हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े लोगों की गोलियां मार रहे हैं अपराधी, और दूसरे को फंसाया जा रहा है। तो सरकार इसकी जांच करे और अपराधी बचे भी नहीं, और किसी जाति का अपराधी होता है, अपराधी के खिलाफ में हम भी हैं, लेकिन सरकार भी जाति पहचान कर अपराधी घोषित न। तो ये बयान आपने सुना, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में मुसलमान यादवों को, एक तरीके से उन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है कि MY समीकरण यानी जो राजद का समीकरण है उससे आने वाले अपराधियों को इनकाउंटर में मारा जा रहा है। इससे हमारी पार्टी की भी छवि खराब हो रही है और यादव मुसलमान पर एक बड़ा असर पड़ेगा। क्या सच में ऐसा हो रहा है? इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, भाई वीरेंद्र ने जो आरोप लगाया है, क्या कहिएगा इस आरोप पर? देखिए, भाई वीरेंद्र तो खैर विधायक हैं और पप्पू यादव का जो ताजा मामला है उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन भाई वीरेंद्र के बाद में सबसे ज्यादा गौर करने वाली जो बात रही वो बाढ़ और मोकामा को टारगेट कर रहे थे। उनके बयान में बाढ़ और मोकामा शब्द आया। जी। मतलब नीतीश कुमार और अनंत सिंह का जो गढ़ है, बिहार का जो एपी सेंटर है क्राइम का, उसको वो बता रहे हैं कि मोकामा से बाढ़ तक नालंदा का जो इलाका है, यही इलाका वो इलाका है जो बिहार के क्राइम का एपी सेंटर है। और वहां पर चुन कर यादवों को, कोई गोप होता है, कोई राय होता है, कोई यादव होता है, कोई खान होता है, कोई जमाल होता है, यही लोग मारे जा रहे हैं ज्यादा। उन्हीं का इनकाउंटर हो रहा है और बिहार पुलिस इस काम को बड़े तत्परता से कर रही है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जिस तरीके से जाति समीकरण साधा गया, ये तो तय न है कि अभी जो एनडीए का परिणाम आया, जितने भी सीटें आई, 202 सीटें आई, इसमें यादव वोट नगण्य रहा। बिहार में तो ये खुला बात है भाई, यादव वोट आरजेडी को ही जाता है। जो 1 करोड़ से ऊपर वोट गया, अकेले बिहार में 1,80,00,000 यादव। जी। अकेले बिहार की मैं बात बिल्कुल। अगर 14% देखिए तो अकेले बिहार में 1,80,00,000 यादव। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब जो यादवों का समीकरण है, यादव और मुस्लिम का जो समीकरण है, वो आरजेडी के साथ फिट बैठता है। जी। और यही कारण है कि भाई वीरेंद्र ने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन उससे बड़ा मामला है कि पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई, हालांकि कल उनको बेल मिल गया, लेकिन उसके बावजूद
ये जो एक सुनियोजित कार्यक्रम बिहार में किया गया, अब इसमें जो मामला हो, चाहे नीट का ही मामला है, ज्यादातर मामला वही उठाया जा रहा है कि जो नीट वाला मामला है उसको दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे थे पप्पू यादव, उनके हाथ को सबूत लग गया था और लगातार खुलासे कर रहे थे इस मुद्दे को। अकेले वो सांसद है जिन्होंने लोकसभा में बजाते बॉडी पर पोस्टर बैनर लगाकर घूम भी रहे थे नीट हत्याकांड को लेकर। इससे सरकार जो है वो डरी हुई थी, सरकार में तिलमिलाहट थी इस बात को लेकर कि अगर देखिए अब इसमें क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया कि बिहार पुलिस का ये फेलियर है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है और यहाँ के पुलिस की दक्षता पर, उनके क्वालिफिकेशन पर और उनके एक्सपीरियंस पर सवाल उठ जाता है कि भाई आज 1 महीना से ऊपर का समय बीत गया, अब तक नीट हत्याकांड में आपके पास पुख्ता कुछ भी नहीं लगा है, सारी कार्रवाई ऊपर ऊपर हो रही है। कभी परिवार का नाम खींच देते हैं, कभी फ्लैट ओनर का, मतलब जिस घर में हो रहा था उस घर के मालिक का, कभी हॉस्टल का, कभी कुछ। सस्पेंड हो गए रोशनी कुमारी जो आयो थी इस मामले में, 2 बार थाना का जो प्रभारी है वो बदला गया, कई मामले हुए, लेकिन ठोस अब तक ये बात का क्लियरेंस नहीं हो पाया तो इस मामले में सच्चाई क्या है। शिल्पी गौतम हत्याकांड से भी जुड़ा जा रहा है। शिल्पी गौतम हत्याकांड में क्या हुआ था, आप सोचिए एक बात कि अगर यही मामला आरजेडी के सरकार में हुआ होता, अगर अभी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होते तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जुलूस निकाल चुकी होती और कहती कि ये जंगल राज चल रहा है। बिल्कुल, और खासतौर पे बेटियों पर आप एकदम पक्का ही नोट कर लीजिए इस बात को कि अगर यही कांड लालू प्रसाद यादव के टेन्योर में होता, उनके रीजन में होता तो अब तक तो पूरा देश जान गया होता। बिहार बंद हो गया था, कितना कई बार बंद हो गया। तो हम तो निकम्मा और विपक्ष को भी मानते हैं, विपक्ष इस मामले पर साफ गॉन हो गया, खत्म हो गया। तेजस्वी यादव को चाहते तो इस विधानसभा का घेराव कर सकते थे, 25 विधायक है ना। नीट मामले में विपक्ष का भी कोई है, अब ये इस पर क्या ही कहा इसलिए शांत है। आप सोचिए, आप मान लेते हैं कि आपके पास 25 विधायक, तेजस्वी जी के पास 25 ही विधायक, पूरे विपक्ष को जोड़कर 40-42 विधायक होगा, लेकिन आपको 1 करोड़ वोट तो पड़ा। बिल्कुल, वो 1 करोड़ वोट की ताकत इतनी है कि आप पूरा बिहार बंद करा सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठा सकते थे, बिल्कुल। तो वहां तो आप उठाइएगा नहीं, वहां पे आप शांत हो जा रहे हैं। तो अकेला पप्पू यादव ये काम कर रहे थे और यही कारण है कि आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई, रातों रात उनको उठा लिया गया ना, तो वो मामला कुछ था ही नहीं। वो घर वाला जो मामला है 1995 का मामला है, बस केस गॉन हो चुका है, खत्म हो चुका है। उस पर तो पप्पू यादव बोल रहे थे कि हम आए थे उसी पेड़ होने के लिए ही आए थे, आधी रात को अभी 11 बजे रात जाके उठा ले रहे हैं सिविल ड्रेस, जाने के लिए कोर्ट में ही जाने के लिए आए थे वो। तो ये भाई वीरेंद्र का बयान तो जो है अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं है कि कुछ जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ना, इसको इस तरह भी समझिए कि यादवों पर सबसे बड़ा हमला जो नीतीश कुमार ने किया बालू घाट को लेकर किया, बालू का जो धंधा था उसको बैठा दिया। बिल्कुल, बिहार का आधा यादव तो जरूर उस काम से जुड़ा हुआ रहा है, क्योंकि यादवों का जो निवास होता है ज्यादातर उनकी आबादी दियर में ही रहती है, वो नदी किनारे ही वो लोग बसे हैं, वो उनका मुख्य पेशा था। उस पर सबसे पहले आघात किया नीतीश कुमार। राघोपुर में जाते हैं हम लोग, कहीं भी आप मनेर देख लीजिए, आप राघोपुर देख लीजिए, आप कहीं का भी दियर उठाकर देख लीजिए, वहां का 3/4 आबादी यादवों का ही मिलेगा, वो नदी किनारे बसने वाली ही जाती है। सबसे पहला तो उस पर कुठाराघात ये किया गया और उसके बाद उस पूरे प्रकरण से जो यादव बेरोजगार हो गए तो कुछ ना कुछ करेंगे और अब उनको टारगेट कर करके धीरे धीरे निपटाया जा रहा है। यही बात तो भाई वीरेंद्र उठाए। चलिए देखिए, तो भाई वीरेंद्र की बातों में कितनी सच्चाई है, इस पर चर्चा हुई। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में दीजिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।